हंस हल्के सफेद रंग का एक पक्षी होता है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील में रहता है। उसमें दो और विशेषताएं बताई जाती हैं। हंस की पहली विशेषता है निरक्षीर विवेक करना। दूध और पानी एक में मिले हुए हों तो पानी छोड़ करके दूध ले लेना, यह हंस की पहली विशेषता है। और उसकी दूसरी विशेषता है मोती चुगना। हंस कंकड़ नहीं चुगता, मछली मेढक नहीं खाता, कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और मोती चुगता है। ऐसा होता है या नहीं होता है हमारा अनुभव नहीं है, हमने प्रयोग करके ऐसा देखा नहीं है, लेकिन कहावत चलती है। होता भी हो, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप में, मनुष्य मात्र में ये दोनों गुण विद्यमान हैं, किंतु मनुष्य अपने इन दोनों गुणों का प्रयोग नहीं करता। सदगुरु कबीर ने बीजक में एक जगह कहा है, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, किया और लगवार। मैंने कहा था कि सदगुरु कबीर हंस शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए करते हैं और साथ साथ जीव मात्र, वो किसी खाने में भी हो, जीव मात्र के लिए भी हंस शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां मान लो कुछ लोग सदगुरु कबीर के सामने बैठे रहे हों और लोग अपने अपने दुख दर्द की बात साहब को बता रहे होंगे। दुनिया में हर आदमी तो दुखी है, बिरले वह आदमी है जो भीतर से, मन से दुखी नहीं है, जो सही अर्थों में सुखी है। सुख की चाहना हर आदमी के मन में है और हर आदमी सुख की तलाश में भटक रहा है। कितना सुख उसे मिलता है और कितने सुख का अनुभव करता है, वह बात अलग है। अधिकतम लोग तो दुखी ही दिखाई पड़ते हैं। गीता में कहा गया है, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है, और अशाश्वत, स्थिर रहने वाला नहीं, क्षणभंगुर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी। विचार न करने के कारण, गहराई से चिंतन मनन न करने के कारण एकाएक यह संसार बाहर से रमणीय, आकर्षक, सुंदर जान पड़ता है, अन्यथा यह
भयंकर भारी है और दुखों का घर है। योग दर्शन में कहा गया दुखमय सर्वम विवेकिनः, विवेकी के लिए सर्वत्र दुख ही दुख है। लेकिन इन बातों को सुनकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये दुखालय संसार है, दुखों का घर संसार है। इसमें सुख की भी किरणें हैं, सुख के भी रास्ते हैं, किंतु हम उस सुख को पहचानते नहीं हैं। कल बात आई थी कि आदमी झूठी सुख को सुख मान करके भूला हुआ है, और जब एक बार झूठे सुख में आदमी का मोह हो जाता है तब उसी में चिपक करके रह जाता है। वो सच्चे सुख को न समझ पाता है और न उसी तलाश करता है। सच्चा सुख कहाँ है ये समझने की जरूरत है। अब वो बाहर नहीं है, भीतर है। कहा तो गया कि संसार दुख का घर है, तो क्या सुखी नहीं हो सकता? कबीर साहब की वाणी देखो, कबीर साहब भी कहते हैं बहुत दुख दुख की खानी। ये संसार बहुत दुख की खान है। 3 बार साहब दोहराते हैं। खान कहते हैं जहां से कोई चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो या मिलती हो। जैसे कोयले की खान, उसमें कोयला ही निकलेगा, और थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, प्रचुर मात्रा में सैकड़ों के हजारों लाखों टन। जहां लोहे की खान होती है वहां लोहा निकलता है। साहब कहते हैं संसार दुखों की खान है, यहां केवल दुख है। और संसार में दुख है, इसीलिए धर्म की आवश्यकता है। संसार में दुख है, इसीलिए आदमी दुख से बचने के लिए पूजा पाठ भक्ति भजन करते हैं। यदि दुख ना होता आदमी के जीवन में, आदमी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, जो चाहता आदमी वो पूरा हो जाता, तो कोई पूजा पाठ भक्ति भजन नहीं होता। और विश्वास रखो, यदि दुख ना होता आदमी के जीवन में, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, तो संसार में कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम भी नहीं होता। फिर जरूरतें क्या है? दुख ना होता दुनिया में तो न कोई देवी होती न कोई देवता होता। और अद्भुत बात यह है, दुख ना होता तो भगवान भी नहीं होता। आप भगवान को क्यों पूजा करते हो? भगवान को क्यों मानते? भगवान कृपा कर देगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा। और दुखी नहीं है तब भगवान की क्या जरूरत? दुखी नहीं है तो आत्मा परमात्मा की क्या जरूरत? दुखी नहीं है तो ये सत्संग करने की क्या जरूरत? ये मनोरंजन के लिए नहीं है, पूजा पाठ मनोरंजन के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं चाहना है कि मेरा दुख दूर हो जाए किसी प्रकार से। धन क्यों चाहते हो? कि धन मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि पता चल जाए धन के मिलने पर मृत्यु का भय खड़ा हो जाएगा, तो कहे तब हमें धन नहीं चाहिए। परिवार क्यों चाहते हो? कि परिवार मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। और पता चल जाए कि पत्नी मेरी मौत का कारण बनेगी, पति मेरे मौत का कारण बनेगा, तो पति पत्नी भी नहीं चाहेंगे लोग। आदमी अनेक जगह ऐसी घटनाएं घटती है, आपने टीवी अखबार में देखते होंगे।
पति को लग गया कि पत्नी का प्रेम किसी पर पुरुष में है और सदा को मुझे मरवाने वाली, तो पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है। पत्नी को लग जाता है कि पति का प्रेम किसी अन्य स्त्री में लग गया है और ये मुझे मरवा डालेंगे, तो पत्नी पति को छोड़ देती। क्यों चाहते हो आप? दुख से बचने के लिए। ऐसे ही भगवान आप क्यों चाहते हो? दुख से बचने के लिए। अभी प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ है, इतनी भीड़ है कि हद नहाने वालों की। लोग क्यों? डुबकी लगाएंगे मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष क्यों चाहते हो? दुख है तभी तो मोक्ष चाहते हो ना। दुख ना होता तो मोक्ष क्यों चाहते? दुखी नहीं तो मोक्ष लेकर के क्या करेंगे? मोक्ष क्या है? दुखों से छुटकारा। तो हर आदमी अपने अपने ढंग से दुखी है। तो अब प्रश्न ये होता है कि अपने अपने से दुखी है तो क्या संसार में कोई सुखी नहीं है? कोई तो आखिर सब तो कोई सुखी है या नहीं है? कहा गया सुखी है। कौन और कैसे सुखी है? सुखी संत। सुखी कौन है? संत सुखी हैं। तो संत का मतलब ये मत समझ लेना खाली हमारे ऐसे कपड़े पहनने वाला। आपके कपड़े में भी संत हो सकता है और होते हैं। ये देवों के कपड़े में भी संत हैं। कल हमारे कपड़े में ही संत नहीं हुआ जा। संत का मतलब किसी कोई कपड़ा नहीं होता है। संत सफ़ेद कपड़ा पहन लिए, गेरुआ कपड़ा पहन लिए कि बिना कपड़ा पहने हो गए। जो संत हैं वो सुखी है। फिर संत कौन? और संत सुखी कैसे हैं? मन जीत। संत सुखी क्यों है? कि उन्होंने अपने मन को जीत लिया। कह सकते हैं जिन्होंने अपने मन को अपने बस में कर लिया वो संत है। हमारे कपड़े में हो, आपके कपड़े में हो। जो आदमी कोई भी हो, साधु गृहस्थ की बात नहीं है, एक हकीकत की बात है। जो आदमी मन के बस में है वो संसारी है और मन जिसके बस में है वो सन्यासी है। इतनी पहचान है। पहचान कपड़ा नहीं है। एक ये जो कपड़ा है हमारा, ये बाहर की पहचान है। लेकिन संत या सन्यासी की वास्तविक पहचान क्या है? जो अपने मन को बस में कर लिया। मन जिसके बस में हो चुका है या नहीं हुआ है तो मन को बस में करने के लिए जो साधना कर रहा है, अपने साथ से कुछ भी साधना कर रहा हो, वो संत है। और जो मन के बस में रह रहा है वो सन्यासी है नहीं है, वो संसारी है। वो तो दुखी होगा ही होगा। अब आप कह सकते हो कि साहब ये मन को जीतना तो बड़ा कठिन है। कठिन है, असंभव नहीं है। कठिनाई कहाँ नहीं है? खेती करने में कठिनाई नहीं है क्या? ठंडी, गर्मी, बरसात, खाद, पानी, माटी, गोबर, कीड़े मकोड़े सब सहन करता है किसान। तब जा कर के वो अन्न हमारे मुख में आता है, मुख से पेट में जाता है। इतनी ठंडी, गर्मी, बरसात, कीड़े मकोड़े और गोबर माटी से किसान डरे तो कभी अन्न पैदा होगा? और बिना अन्न के हम जीवित रहेंगे? इसीलिए कहा जाता है ये जो किसान हैं अन्न पैदा करने, अन्न पैदा करे कोई भी पैदा करने वाला किसान है, यही विष्णु भगवान है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान दुनिया को पालन करने वाला, ब्रह्मा सृजन करने वाला, विष्णु पालन करने वाला और शिव संहार करने वाला। विष्णु पालन करने वाला है कि विष्णु भगवान ने कभी एक बड़ा धान कहीं भेजा है क्या? ये किसान हैं जो ट्रकों के ट्रक पैदा करते हैं अनाज। असली विष्णु भगवान ये किसान है।
हर आदमी को, चाहे वो कोई भी हो, हर आदमी को किसानों का आभारी होना चाहिए कि उनकी बदौलत हम जीवित हैं। बड़े वैज्ञानिकों से, बहुत वैज्ञानिकों से, बहुत वैज्ञानिक उन्नति हो जाए। लोग चाहते हैं मेरे घर में इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि हर कमरा पैसा से भरा हो। अच्छी बात, हर कमरा पैसा कह दिया जाए आपको कि हम एक ऐसा मकान बनाएंगे जिसमें 20 कमरे होंगे और 20 कमरे में एकदम नोट ही नोट और हीरा सोना चांदी एकदम भरा हुआ, उसमें आपको रहना है। साल भर आपको खाने को लोग नहीं देंगे, रहोगे कि नहीं रहोगे? तो कहे तो तब रखो अपना पैसा। तो बाद में ये कह रहा था, दुख है और हर आदमी अपने अपने ढंग से दुखों से बचना चाहता है। तो करना क्या है? मन को जीतना होगा। बात आती कठिनाई की, कठिनाई हर काम में। खेती करो वहां कठिनाई, नौकरी करो वहां कठिनाई, व्यापार करो वहां कठिनाई। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में जिसमें कठिनाई ना हो। परीक्षा पास होना है वहां कठिनाई। एक चुटकुला याद आ गया अचानक। एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने बच्चों से एक प्रश्न पूछा, बच्चों ये बताओ सबसे सरल काम क्या है? एक बच्चा खड़ा होकर, सर मैं बताऊं कि बताओ सबसे सरल काम क्या है? बच्चों ने कहा, सर सबसे सरल काम है फेल होना, सबसे सरल काम है, ना पढ़ना ना लिखना। पास होने में कठिनाई है ना, फेल होने में कोई कठिनाई है। अब पास होना चाहते हो या फेल होना चाहते हो? बिना कठिनाई सहन किए दुनिया में कभी आगे बढ़ा नहीं जा सकता, लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता, सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मैं मूल बात पर आता हूं। शायद कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। ऐ हंस तू सबल है। हंस मनुष्य, मनुष्य मात्र, मनुष्य शरीर में जो भी आया है महासौभाग्यशाली है। मनुष्य शरीर में जो भी आया, आप अपने को कभी अभागा मत समझिए और छोटा ना समझिए। आप महान से महान हैं और सौभाग्यशाली हैं। यदि मनुष्य छोटा है तो महान कौन है, बड़ा कौन है? जरा सोचिए, दुनिया में मनुष्य ना होता तो ये सड़कें बनती, बिजली का आविष्कार होता, मोबाइल, गाड़ी, मोटर, रेल, वायुयान ये सब बनते। ये ज्ञान विज्ञान का विकास होता मनुष्य के न रहने पर। मनुष्य न हुआ, दुनिया में मनुष्य एक भी मनुष्य ना हो तो क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम बनेगा? मनुष्य ना हो तो पूजा पाठ होंगे कहीं? मनुष्य ना हो तो देवी देवता होगा कहीं? चंद्रमा में मनुष्य नहीं है तो न वहाँ बिजली है, न सड़क है, न नहर है, न बांध है, न गाड़ी है, न मोटर है, न मंदिर है, न मस्जिद है, न देवी है, न देवता है। पहले मनुष्य का होना जरूरी है, तब उसके बाद ईश्वर हो या ना हो, आप तो हैं ना पहले। वैसे आपका होना ही ईश्वर का होना है। पहले आप हो तब आपके पास ईश्वर होगा। पहले ईश्वर है तब आप नहीं हो। पहले आप हैं तब ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को जानने के पहले खुद को पहचानो कि मैं कौन हूं।
और अपने को जान लोगे, ईश्वर को जानना सरल हो। बिना अपने को जाने ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को जानना असंभव है। और आदमी को खुद का ही पता नहीं है कि मैं कौन हूं। इसलिए मैं कह रहा था कि आप महान हैं, सबसे महान। मानो तू है सबसे महान। और मेरी बात न मानो, भागवत में, महाभारत में वेद व्यास जी क्या कहते हैं? वेद व्यास जी संस्कृत के महापंडित, प्रकांड विद्वान, कौरव पांडवों के पूर्वज, 18 पुराण व्यास जी की रत्न मानी जाती है। तो महाभारत में वेद व्यास जी क्या कहते हैं? गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। गुह्यम, गुह्य छिपा हुआ हो, ढका हुआ हो, ब्रह्म रहस्य। मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य की बात बताता हूं। तम हम ब्रह्मभूमि कहते हैं, उसे मैं बता रहा हूं। कौन सा गोपनीय रहस्य है जिसे वेदव्यास बताना चाहते हैं? आगे है, न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। दुनिया में मनुष्य से महान, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। मतलब दुनिया में सबसे महान है तो मनुष्य है। और अपना ईश्वर आप स्वयं हैं। बस करना क्या है? अपने कर्मों का सुधार करना है। हमारे जो कर्म हैं वो कर्म हमारा गुरु है, और हमारे जो कर्म हैं वो कर्म हमारा ईश्वर है। भागवत पुराण के 10वें स्कंध में एक सुंदर कथा आती है। गोकुल में बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी तैयारियां हो रही है किसी उत्सव के आयोजन की। श्री कृष्ण ने देखा, वो नंद बाबा के पास गए। ओके बाबा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं यहाँ गोकुल में बड़ी गहमा गहमी चल रही, बड़ी तैयारियां चल रही है। किसकी पूजा होने वाली, कौन सा आयोजन होने वाला है? तब नंद बाबा कहते हैं, बेटा हम लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र वर्षा के देवता हैं, हम लोग ग्वाले हैं, गाय हमारा धन है। पुराने जमाने में जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, वह आदमी उतना बड़ा धनवान। अब पुराने ग्रंथों को पढ़ करके देखो, वेदों को, उपनिषदों को पढ़ देखो, ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्य ग्रंथों को पढ़ करके देखो, तो रुपया नहीं था उस जमाने में, कहीं थोड़े बहुत थे। नोट तो थे ही नहीं उस जमाने में। गाय धन थी, गाय हर आदमी के पास गाय होती थी। कपड़ा खरीदना है, जैसा कपड़ा जितनी का आपको आवश्यकता है, एक गाय ले गए, 2 गाय ले लिए, दे दिए, कपड़ा खरीद ले आए। अनाज खरीदना है, गाय ले जाए, गाय दे दिए, न लिया। मतलब जो भी खरीदना है, जैसे आज हम पैसे सब कुछ खरीदते हैं ना, वैसे गाय से खरीदा जाता था पहले सामान। बैल की बात नहीं आती है, जब गाय होगी तो बैल भी होगा। तो गाय धन थी उस समय। और नंद बाबा के यहां लगभग 10,000 से ज्यादा गायें थी। एक एक ऋषि ऐसे होते थे, एक एक व्यक्ति ऐसे होते थे जिसके पास 10,000, 5,000, 15,000 गायें हुआ करती थी। किसी के पास 100-200 थी, किसी के पास 10-20 भी गायें होती थी।
तो नंद बाबा कहते हैं बेटा गाय हमारा धन है। गाय हिष्ट पुष्ट बलवान तभी रहेगी जब जंगल में घास बराबर उगेगी। यदि घास ही नहीं तो गाय चरेगी क्या, खाएगी क्या? लेकिन जंगल में घास तभी पैदा होगी जब ठीक से वर्षा होगी, और वर्षा तब होगी जब इंद्र भगवान, इंद्र देवता खुश होंगे। तो इसलिए हम लोग इंद्र को खुश करने के लिए, इंद्र की कृपा पाने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। तब वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र कौन होता है? वर्षा करने वाला। वर्षा तो प्रकृति के अपने नियमों से होता है। आज इस जमाने में, इस 21वीं सदी में जब वर्षा नहीं होती है तो लोग वर्षा करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और भागवत पुराण में कृष्ण कहते हैं इंद्र कौन होता है? वर्षा कराने वाले। वर्षा तो प्रकृति के नियमों से होती है। जब वर्षा, जब रजोगुण का अधिकता हो जाती है, प्रकृति के नियम हो जाते हैं, तब वर्षा होती है। वर्षा का इंद्र से क्या लेना देना? बड़ी अच्छी चर्चा है वहां पर उसमें। उसी बीच में श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कर्मे गुरुरीश्वर, कर्म ही आदमी का गुरु है, कर्म ही आदमी का ईश्वर है। यदि आपके कर्म उज्जवल हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हो सोच विचार करके कर रहे हो, और ऐसे कर्म कर रहे हो जिस कर्म से आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, तो आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जाते हो अच्छी बात, न भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आप रोज मंदिर जाते हो किंतु आपके कर्म गलत है, तो आप किसी ईश्वर को समझते ही नहीं हो। दिखावा है आपकी ईश्वर की भक्ति। गुरु बाहर से एक शिक्षा दे सकते, बाहर से निर्देश दे सकते हैं, लेकिन गुरु की शिक्षा मात्र से काम नहीं बनेगा यदि शिक्षा का कर्म में उपयोग ना किया जाए। तो कर्म ही आदमी का गुरु है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारे जीवन का निर्माण होगा। भक्ति, भजन, पूजा पाठ, ध्यान, साधना अपनी जगह पर अच्छा है, उचित है, आवश्यक है। जिसकी जैसी समझ वैसे करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्मों का सुधार। इससे बड़ा भजन, इससे बड़ी पूजा और कुछ नहीं है। और कर्म सुधार ही ईश्वर की पूजा है। क्योंकि हमारे जितने हमारे कर्म निर्मल होंगे, कर्म हम पवित्र होंगे, एक एक कर्म को हम सोच विचार करके करेंगे। हमारे जब सोच विचार कर कर्म करेंगे तो जो भी करेंगे अच्छा होगा। सोच विचार करके कर्म करेंगे, हमारी वाणी पवित्र रहेगी, हमारा मन पवित्र रहेगा, सब कुछ तो पवित्र रहेगा, पूरा जीवन निर्मल रहेगा। कर्म गलत तो जीवन गलत, कर्म अच्छे तो जीवन अच्छा। और ईश्वरी पूजा कहा जाता है कि वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, ईश्वर की पूजा क्या है? तब वेद व्यास जी सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी पूजा बताऊं जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए उपयोगी हो और सब समय के लिए उपयोगी हो? क्योंकि अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं। जैसे आज दुनिया में धर्म के क्षेत्र में अनेक मत मजहब हैं, अनेक संप्रदाय हैं। ऐसे पहले भी अनेक मत मजहब और संप्रदाय रहे हैं, केवल आज की बात नहीं है।
आप उपनिषदों को पढ़ेंगे उसमें भी अनेक प्रकार के मत मिलेंगे। वेद में तो खुल करके ही कह दिया गया है कि नाना धर्मानम कह करके। तो वेद व्यास जी ने सोचा ऐसी कौन सी पूजा बताऊं जो सबके लिए उपयोगी हो। तब उन्होंने सोच विचार करके कहा, रागाद देतम हृदयम वाग दुष्टानिरतादिभि हिंसादि रहता कायश एतदीश्वर पूजनम। राग द्वेष ईर्षा घृणा आदि से हृदय मन रहित हो, गाली निंदा झूठ चुगली आदि से वाणी रहित हो, चोरी हिंसा व्यभिचार आदि से काया शरीर रहित हो। अर्थात मन वाणी कर्म की निर्मलता ये ईश्वर की पूजा है। अब मन वाणी कर्म की निर्मलता एक ऐसी पूजा है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान नकार नहीं सकता है, इनकार नहीं कर सकता इसको, भले वो कुछ भी मानता हो। और जब तक हमारे मन वाणी कर्म निर्मल नहीं होंगे हम सही अर्थों में सुखी नहीं हो सकते। और ये आप कर सकते हैं। हर आदमी में ये क्षमता है, हर आदमी में संभावना है। मनुष्य को छोड़ करके अन्य प्राणियों में ये संभावना नहीं है। यदि मनुष्य नीचे खाई में उतर सकता है, मनुष्य की संभावना है खाई में उतरने की, मनुष्य में यह भी संभावना है पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की। अपनी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि आप कभी भी अपने को अभागा और दुर्बल न समझें। आप महान हैं। हाँ, बस करना क्या होगा। साहब इसे कहते हैं हंसा तू तो सबल था। साहब यही बात बता रहे हैं, ऐ हंस ऐ मनुष्य तू सबल था और सबल है। आपको किसी से बल पाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे हाथ जोड़ने के गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सत्ता को, अपनी महत्ता को समझने की आवश्यकता, अपनी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। अब प्रश्न होता है, जब मनुष्य इतना महान है, इतना सक्षम है, आदमी शक्तिवान है, तो दुखी क्यों है? फिर बिलबिला क्यों रहा आदमी, भटक क्यों रहा है? सदगुरु कबीर कहते हैं, हल्की अपनी चाल। अपने गलत चाल के कारण से आदमी हल्का हो गया है। चाल, कर्म, स्वभाव, आचरण, व्यवहार, इस चाल में सब आ जाएंगे। जिसके कर्म जितने गलत वो उतना हल्का हो जाएगा, जिसका स्वभाव गलत वो हल्का हो जाएगा, जिसके कर्म पवित्र वो महान हो जाएगा, स्वभाव महान हो, जिसके आचरण शुद्ध है वो महान हो जाएगा। शुद्धता और अशुद्धता, हल्कापन और महानता, कर्म, स्वभाव, व्यवहार, आचरण पर निर्भर है। ये सब सुधारना होगा अपनी चाल को। सामान्य रूप से आदमी जब एक दूसरे से मिलते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, तो पूछते हैं, कहो भाई क्या हाल चाल है। हाल जानना चाहते हो तो आदमी की चाल जान लो। चाल पूछो, हाल पता चल जाएगा। चाल गड़बड़ होगी तो हाल गड़बड़ होगा, चाल सही होगी हाल अपने आप ठीक हो जाएगा। इस चाल क्या बता, वही कर्म, स्वभाव, आचरण, व्यवहार। जितने आप गलत आदत बनाते जाएंगे
उतने हल्के होते चले जाएंगे। सारी गलत आदतों का त्याग कर दिया, जीवन में कोई गलत आदत नहीं है, तो आप महान हो जाएंगे। गलत आदत क्या? जो आपको परेशान कर दे, है साधारण सी चीज, लेकिन साधारण बिल्कुल बेकार होते हुए भी आपने आदत बना ली, तो वो आदत, वो साधारण सी खराब से खराब चीज आपको हल्की बना देगी, आपको हल्का बना देगी। उदाहरण की बात समझ लो, बीड़ी में क्या रखा है, या तंबाकू में, गुटखा में क्या रखा है, शराब में क्या रखा है। लेकिन आदमी जब बीड़ी नहीं पी रहा था तब हल्का नहीं था बीड़ी के संबंध में, और जैसे बीड़ी पीने की आदत बना ली, अब वो बीड़ी परेशान करेगी, नहीं मिली तो परेशान। कैसा अद्भुत! जो आदमी देवताओं का देवता है, जो आदमी वेदशास्त्र का लिखने वाला है, सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण करने वाला है, बड़े बड़े, वो आदमी एक बीड़ी का गुलाम बन करके रह गया है। आश्चर्य तो यह है, एक 2 इंच की बीड़ी 6 फीट के आदमी को नचा रही है। आदत बना लिए, 2 इंच की बीड़ी नहीं मिली, 6 फीट के आदमी गुलाम बन गया। जिस किसी आगे हाथ फैला के, भैया एक बीड़ी दोगे क्या? भोजन नहीं मांगेगा, भैया भूखा हूं भोजन दे दो। 1 ग्राम का गुटखा, पाउच में 1 ग्राम में आधा ग्राम गुटखा आता होगा, मैंने तो देखा नहीं कितना है, लिखा है क्या लिखा रहता है। 1 ग्राम का गुटखा 50, 60, 70, 80 किलो आदमी को नचा रहा है। होता ही नहीं होता है, देखा होगा आप लोगों ने। क्यों? ये चाल किसने बनाया आपको? क्या किसी ईश्वर ने बीड़ी सुलगाकर आपके मुख में डाली है क्या? तुम बीड़ी पियो। लोग कहते हैं, कई बार मिलते हैं, बीड़ी पीने की आदत छोड़ दो महाराज, ऊपर वाले महाराज जब कृपा होगी, ऊपर वाला बीड़ी पिलाया हो तो जला जला करके ना, तो वो कृपा करता है। जब बीड़ी पीने की आदत बनाया तब तो नहीं पूछे थे ईश्वर से, भगवान बीड़ी पीऊँ कि बीड़ी पीऊँ या क्या करूँ, न पीऊँ। भगवान कहता है बेटा पियो, तब तो ईश्वर वाला, तब तो कृपा करता ना भगवान। पियोगे आप, छुड़ाएगा भगवान। गुटखा खाने का आदत जब बनाए, भगवान से पूछ लेते, भगवान गुटखा खाऊं या ना खाऊं? भगवान कहते हाँ खा लो ना, तब भगवान तो छुड़ाता आपको। सारा गलत काम आप करो, और जब छोड़ने की बात आएगी तो ऊपर वाला जाने। यही आपकी कमजोरी है। आपने बनाई है आदत और आप छोड़ सकते हो। आप में महान बल है। जिस शक्ति के बल पर आपने आदत बनाई है, उसी शक्ति के बल पर आप अपनी आदतों को छोड़कर महान बन सकते हो। समझने की आवश्यकता है। संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प। एक संत ने लिखा है कि मैं एक जगह रुका था, वहां कार्यक्रम था, कई दिनों तक सत्संग कार्यक्रम प्रवचन चलता रहता था। कई दिन बीत गए तो 28-30 साल का एक युवक आया और कहा महाराज जी मुझे आप संकल्प करवा दीजिए। तो कहा कि कौन सा संकल्प लेना चाहते हो, किस बात का संकल्प? कहा कि मैं महाराज मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट छोड़ने का संकल्प आप मुझे करवा दें। होता आप संकल्प करा तो मेरा बल बढ़ जाए। तो महात्मा ने पूछा कितने सिगरेट पीते हो? कहा महाराज दिन भर में 70 सिगरेट पीते हो। 70 सिगरेट? कहा 70 सिगरेट पीते दिन भर? महाराज मैं दिन भर में एक के बाद एक 70 सिगरेट कम नहीं होते। महाराज ने कहा इतना सिगरेट पीते हो क्या छोड़ पाओगे? महाराज इसीलिए आपके पास आया हूँ, आप मुझे संकल्प करवा दें। तो महाराज ने थोड़ा हाथ में पानी लिया, उस युवक के हाथ में से हाथों में पानी दिया, मंत्रों से पढ़ा
और कहा जैसे संकल्प लो, तो ले लिया। महाराज जी चले गए वहाँ से। 8-10 दिन के पश्चात महाराज जहाँ थे वहाँ एक आदमी पहुँचा। बहुत से लोग बैठे हुए थे, वहाँ एक आदमी पहुँचा, सिर पर पट्टी, यहाँ पर पट्टी, हाथ में पट्टी बंधे हुई, चेहरा सूजा हुआ, जगह जगह घाव। सब लोग बैठे बात कर रहे थे। जब सब लोग चले गए तो वो युवक महाराज के निकट आया। क्या महाराज आप मुझे पहचानते हो? महाराज देखा कि नहीं बेटा, पहचानता तो नहीं हूँ, लगता तुम पहली बार मिले हो। और निकट आ गया, आता तो एकदम निकट आ गया। महाराज जी आप मुझे पहचानते? क्या नहीं बेटा पहचानता नहीं हो, लगता है तुम मुझे पहली बार मिले हो। कि महाराज पहली बार नहीं मिला हूँ, दूसरी बार मिल रहा हूँ। मैं वो आदमी हूँ जिसे आपने सिगरेट छोड़ाने का संकल्प करवाया था। तो महाराज पूछा, तुम तो बड़े शिष्टपूत जवान थे, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया? महाराज एक्सीडेंट नहीं हुआ महाराज, ये सिगरेट छोड़ने का फल है। 70-70 सिगरेट पीता रहा हूँ, एक बारगी छोड़ दिया तो सिगरेट का नशा तो धुआं तो खून में बसा था ना। जब आते इतने परेशान लगते थे, सिर एकदम घूमता रहता था परेशान। तो मैं इतना होता परेशान होता तो अपने सिर को दीवार में मारता था, हाथ पर दीवार मारता। महाराज इसे मेरा सिर फट गया, हो गया। मेरी पत्नी तो परेशान हो गई, कह रहे तुम फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दो। कहा नहीं, अब मर जाऊंगा भले, लेकिन सिगरेट नहीं पीऊंगा, संकल्प किया हूँ। महाराज एक दिन बहुत शुरू दिन भयंकर परेशानी, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम, चौथे दिन परेशानी एकदम खत्म। 70 सिगरेट पीने वाला आदमी संकल्प कर लिया, छोड़ दिया। यहां इतने सिगरेट पीने वाला कोई नहीं होगा। रत्नाकर के लिए कहा जाता है, जंगल में रहते थे, राहगीरों को लूट लेते थे, मार भी डालते थे, सामान छीन लेते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण करते थे। सप्तऋषि मिले, चर्चा हुई कि जब परिवार वालों से पूछो तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं होंगे। परिवार वालों ने जवाब दे दिया, हमने कहा तुम्हें पाप करने को, तुम जानो तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना। तुम पाप से भरण पोषण करते, पुण्य से हमने तो नहीं कहा था पाप करो तुम। धक्का लगा, आए, संकल्प किए, अब इस रास्ते में नहीं चलना है। और वही रत्नाकर एक दिन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बन गए। ऐसा लूटने वाले यहां कोई नहीं बैठा है, क्यों आप घबराते हो? तो आप में महान बल है। साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, ऐ हंस तू सबल है, था नहीं, था और है, आगे भी रहोगे, किंतु शर्त इतनी है, अपनी चाल को ठीक करना होगा। अपनी चाल को ठीक करना, अपने कर्म को, अपने स्वभाव को ठीक करना, यही भगवान की असली पूजा है। फिर इसके पश्चात आप जो पूजा करना चाहो करो ना, कोई मना नहीं कर रहा है। और जब तक अपनी चाल को सुधारोगे नहीं, अपने कर्मों का सुधार नहीं करोगे, तब तक 1 नहीं 1 लाख भगवान मिल करके आपका दुख दूर नहीं कर सकते हैं। 1 लाख भगवान तो एक ही मानते, लेकिन 1 लाख भगवान भी मिल जाएगा ना, जब तक आप सुधारोगे नहीं अपने आप को, तब तक लाखों भगवान मिल करके आपका बेड़ा पार नहीं कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पढ़ते हो कि रामचरितमानस की चौपाई, न काहुई कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। रात दिन मानस के पाठ करते हो ना, अखंड पाठ भी करते हो मानस के। ये चौपाई भी तो आती होगी मानस में, बीच बीच में। कोई किसी को सुख दुख दाता नहीं है, अपने सब कर्मों का फल भोग है। तब कर्म अपना गलत करेंगे, दोष भगवान को देंगे, दोष भाग्य को देंगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, एक गोस्वामी जी ये भी कह देते हैं। आदमी अपने कर्म को सुधार नहीं करता, काल को, कर्म, भाग्य को, भगवान को मिथ्या दोष लगाता रहता। हमारी तकदीर खराब है, भगवान को बैर है आपसे, आपकी तकदीर खराब कर दिया। आपने भगवान को कोई काम बिगाड़ा रहा होगा ना, भगवान नाराज हो गया, आपकी तकदीर को खराब कर दिया।
भगवान को कौन सा बैर आपको तकदीर खराब कर दे? भगवान तो दयालु माना जाता है ना। तो भगवान तो यदि दयालु है तो आपकी तकदीर को खराब क्यों करेगा? तो आपकी तकदीर आपने खराब की है, मेरी तकदीर को मैंने खराब किया है, उसे सुधारना मुझे ही होगा। दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं, दूसरे लोग केवल प्रेरणा दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। इस सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। ऐ हंस, ऐ मनुष्य तू हंस है, जैसे हंस निश्चय का विवेक करता है, निश्चय निर्णय करता है। दूध और पानी मिले हों एक में तो दूध लेकर पानी छोड़ देता है, ऐसे ही आपको सच और झूठ, सद्गुण और दुर्गुण, पाप और पुण्य में से दुर्गुण को, पाप को, झूठ को छोड़ करके साच, सद्गुण और पुण्य को ग्रहण करना होगा। आप हंस है ना, आप बगुला नहीं हैं। बगुला को कितना उपदेश करो, कितना भी उपदेश करो कि मेढक मछली मत खाओ, वो मानेगा? यदि मनुष्य मूलतः पापी होता, मूलतः ज्ञानी होता, तो इतने बड़े बड़े जो सत्संग आयोजन होता है क्यों होता? जब मनुष्य सुधर ही नहीं सकता है तो इतने बड़े बड़े सत्संग आयोजन तमाम संत गुरुजन कर रहे हैं क्यों? वे जानते हैं कि आप में संभावना है, आप चाहो तो आगे से आगे बढ़ सकते हो, और आप विश्वास रखो कि यदि आप ठान लो तो आप भगवान बन सकते हो। भगवान बनना असंभव नहीं है, कठिन भले है भगवान, लेकिन भगवान शब्द आते ही आदमी सोच लेता है भगवान तो वह है जो दुनिया भर का मालिक है। ऐसा नहीं है। भगवान कौन? जो कृतार्थ आत्मा हो जाता, जिन्होंने अपने आप को पूरा शोध लिया, वो भगवान। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखना, पूरी वाल्मीकि रामायण में राम को कहीं भी भगवान नहीं कहा गया है, किंतु राम ने भरद्वाज ऋषि को 5 बार भगवान कहा है। राम जब घूमते घूमते अगस्त के आश्रम में गए हैं तो वहां भी राम ने अगस्त ऋषि को भगवान कहा है, और अगस्त ने राम को बेटा कह करके पुकारा है, स्वागत किया है, क्योंकि राजकुमार थे राम, अगस्त ऋषि थे। सुतीक्षण के आश्रम में गए, वहां भी, ये वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं, मानस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो पहले जमाने में ऋषि मुनियों को, साधु संतों को भगवान कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की बुराइयों का त्याग कर दिया था, भग्न कर दिया है। वान जिसने उसे कहते हैं भगवान। भग्न मतलब तोड़ देना, मिटा देना। वान मतलब बंधन। सेवा से, भक्ति से, सत्संग से, ध्यान चिंतन साधना से, ज्ञान विवेक विचार से जिन्होंने इस जीवन में रहते रहते अपने सारे बंधनों का त्याग कर दिया, वो भगवान हो गया। ये भगवान की परिभाषा है। अभी संस्कृत की परिभाषा, संस्कृत के ऋषियों ने कहा है भग्न कर दिया है वान जिसने उसे कहते हैं भगवान। आप बंधनों को तोड़ दें। बंधन क्या है? मन की जो बुराइयां हैं, जो गलत आते हैं, जो गलत स्वभाव है, यही बंधन है। बाहर बंधन और कुछ नहीं है। कहाँ रस्सी में बंधे हुए हैं आप? हाथ, न तो हाथ बंधे हैं, न पैर बंधे हैं, न तो गर्दन बंधी हुई है। स्वतंत्र तो है ये, खुल करके आना जाना हो रहा है। हाथ पर भले न बंधे हो आदमी का, आदमी मन से बंधा हुआ है। आदत, आसक्त, मोह, माया, अंदर की बुराइयां, मन के विकार, ये बंधन हैं। इनको त्याग दीजिए। समय लगेगा, धीरे धीरे करते करते। जल्दीबाजी का काम ये नहीं है। शोधते 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 शोधते, जैसे एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार एक अनगढ़ पत्थर को लेता है, जिस पत्थर की कोई खास कीमत नहीं होती है, उस अनगढ़ पत्थर को लेता है और छीनी हथौड़ी के माध्यम से धीरे 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 धीरे
उसे शोधते चला जाता है। और महीनों की मेहनत के पश्चात एक दिन ऐसा आता है जब वो पत्थर नहीं रह जाता, सुंदर मूर्ति बन जाता है। जिस पत्थर को आदमी 150 रुपये में लेने को तैयार नहीं था, अब वो पत्थर मूर्ति बन गया तो उसी पत्थर हजारों क्या लाखों रुपया में लेता है। फिर वो पत्थर मूर्ति बन जाता है, अब मूर्ति नहीं बन जाता, वही पत्थर भगवान बन जाता है मंदिर में। कैसे? शोधने से। तो हम एक पत्थर को भगवान बनाना जानते हैं, किंतु इंसान को भगवान बनाना हमें नहीं आ पा रहा है। धर्म का काम है इंसान को भगवान बना देना, ज्ञान का काम है, भक्ति का काम है इंसान को भगवान बना देना। भगवान बनाना मतलब निर्मल जीवन हो जाना, कृतार्थ हो जाना, और ये संभावना हर आदमी में है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि सत्संग और भजन भक्ति क्यों किए जाते, इस संभावना को उजागर करने के लिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, ऐ हंस तू सबल है था और सबल है, बस अपनी गलत चाल का त्याग कर देना है। सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जागरण करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, गंगा नहाते हैं, सबका फल है अपने कर्मों का सुधार करना। और सुधार हो गए, अब भगवान बन गए, निर्मल हो गए। निर्मल आत्मा को ही भगवान कहा जाता है। तो आप में संभावना है। सदगुरु कबीर की एक साखी मैंने उठाई थी, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग गया ते किया और लगा। आधी पंक्ति वही चर्चा हो पाई थी, समय पूरा हो गया है। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपनी वाणी की समय यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु देव की, जोर से जय बोलिए एक बार। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। अभी हम गुरुदेव जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे।